बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 89 स्थित निजी स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी टिकट की दावेदारी कर रहे भारत भूषण ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। अब यह इंजेक्शन कहीं भी लगाया जाए तो काम करने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को देश में डूबता हुआ जहाज भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ प्रश्न खड़े करके कांग्रेस को छोड़ भी रहे हैं। जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वह बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इतनी घुटन है जिसके कारण सांस लेना भी मुश्किल है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की रक्षा और मानव जाति को बचाने के लिए देश में एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एक पौधा माँ के नाम लगाना है, जिसके चलते हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर बल्लभगढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहे भारत भूषण ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का फरीदाबाद पहुंचने पर फूल माला व बुके के साथ जोरदार स्वागत किया। भारत भूषण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें हमें एक पौधा माँ के नाम लगाकर मानव जाति और प्रगति की रक्षा करनी है, जिससे न बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा मिलेगा। इस मौके पर भारत भूषण ने कहा कि भाजपा की करनी कटनी में कोई अंतर नहीं है। देश की सबसे मजबूत पार्टी आज के दिन बीजेपी पार्टी है और हम सब उस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आज कुंदन ग्लोबल स्कूल के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री तरुण चुग जी ने यहाँ एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ किया है। हमने निर्णय लिया, हमारी समस्त टीम ने निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम में हम 11,000 पेड़ बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर लगाएंगे और उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पेड़ लगा करके माननीय तरुण चुग जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा पार्टी के, उन्होंने स्वयं आकर के यहाँ एक कार्यक्रम किया। उसमें हमारे स्कूल के साथ साथ जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार वोहरा जी, हमारे यशस्वी मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सुपुत्र फरीदाबाद के डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी जी और समस्त भाजपा की कार्यकारिणी यहाँ आई और उन्होंने यहाँ कार्यक्रम को अच्छे से किया। और हमने आह्वान किया कि हम 11,000 पेड़ लगा करके बल्लभगढ़ विधानसभा को एक ऑक्सीजन प्लांट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और माननीय तरुण चुग जी ने हमारे प्रयास को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे जो ये कार्यक्रम भारत भूषण द्वारा चालू किया गया है, इस कार्यक्रम को सुनिश्चित करे भाजपा की यहाँ कार्यकारिणी, क्योंकि ये सारे फोटो उन्होंने हमसे बोला कि सरल पे भेजने के लिए भी, और उन्होंने बहुत प्रेज किया, बच्चों से मिले, काफी समय उन्होंने स्कूल को दिया और कई पेड़ उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाए। इसके लिए मैं माननीय तरुण चुग जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व यहाँ आकर के और हमारे जैसे छोटे भाजपा कार्यकर्ता का मनोबल अगर इस तरीके से बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है वो पूरे भारतवर्ष तक पहुंचता है। इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त मीडिया कर्मी, समस्त मेरी भाजपा कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, समस्त मेरी टीम के जो सदस्य हैं, सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और आभार व्यक्त करता हूं। और परमपिता परमेश्वर से ऐसी कामना भी करता हूं कि जो 11,000 पेड़ हम लगाएंगे, इनको हम बढ़ा करके सींच करके और इनका फायदा बल्लभगढ़ विधानसभा के लोगों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण दिवस के शुभ दिन पर पूरे देश को आह्वान किया कि हमें विश्व की रक्षा के लिए, मानव जाति के विकास के लिए हर नागरिक को एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाना चाहिए। और ये पेड़ अगर आपके साथ मां है, मां के आशीर्वाद में है, तो मां को साथ लेकर, और अगर माँ इस दुनिया से बाहर से आशीर्वाद दे रही है तो माँ की तस्वीर लेकर एक पेड़ लगाना चाहिए। और ये मुहिम आज पूरे देश में चल रही है। देश के नागरिक, अलग अलग स्कूल, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सामाजिक संगठन इसमें आगे आए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लोग जुड़े हैं। आज मुझे गर्व है कि आज विश्व के अंदर पर्यावरण का नेता भारत है। आज विश्व की पर्यावरण नीति को कोई प्रभावित कर रहा है तो भारत है, क्योंकि भारत के डीएनए में नेचर के प्रति एक अलग तरह का झुकाव, अलग तरह का प्रेम, एक अलग तरह का जुड़ाव है।
हम लाखों सालों से नेचर की पूजा करने वाले लोग हैं। जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये हमारे रक्षक हैं। ये हमें वेदों और पुराणों में सिखाया गया है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इन्हें मित्र कहा गया है, इन्हें देवता कहा गया है। और आज विश्व के अंदर ये संदेश देने में भारत कामयाब हुआ है। और मैं आज बधाई भी देता हूं 140 करोड़ भारतीयों को कि हमारे नेता, भारत के नेता, देश के प्रधानमंत्री आज वो ट्विटर पर यानी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के श्रेणी में पहुंचे हैं। ये भारत की विजय यात्रा है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला नेता भी भारत का है। लेकिन लोकसभा में 50-50 है, भारत का है। और प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता हैं, विश्व की नीतियों को प्रभावित करते हैं। आज विश्व के अंदर भारत की चमक दमक उनके 2014 के कार्यकाल से बड़ी है। और निश्चित रूप से उन्होंने देश के गरीबों को सामने रखकर गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया है और आज जनता का आशीर्वाद स्पष्ट दिख रहा है। लोकसभा